होम मिनिस्टर साहब ने शायद इशारतन ये कहा है कि कश्मीर में वो अपने उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारेंगे। एडवोकेट मोहम्मद सलीम पढ़े DPAP का कैंडिडेट होगा अनंतनाग राजौरी से। मैं चाहता था कि हमारी नुमाइंदगी जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब करे। Among the 5 parliamentary constituencies of Jammu and Kashmir, the Anantnag Rajouri parliamentary constituency has now become the focus point of the parliamentary elections in Jammu and Kashmir. These elections are held in the Prime Minister Modi's Naya Kashmir, and all focus is on these parliamentary elections after the gap of 6 years almost. After 2019 there was not any kind of election in Jammu and Kashmir. In fact, the assembly elections are also due after the parliamentary elections. So the political parties, not only the national political parties but particularly regional political parties, are also campaigning and focusing on the assembly elections scheduled after the parliamentary elections in Jammu and Kashmir. Meanwhile, in an interesting move, Bharatiya Janata Party has given indication that they are not going to contest the 3 parliamentary constituencies of Kashmir Valley. And the former Chief Minister and candidate from Baramulla, Umar Abdullah, has said that this move has been taken by the Bharatiya Janata Party because they are aware about their fate in the Kashmir Valley. And also the former Chief Minister Ghulam Nabi Azad has pulled back his candidature from Anantnag. Earlier he was announced the candidate from Democratic People's Azad Party from Anantnag, and now the party has decided that Ghulam Nabi Azad will not contest from Anantnag and only their other candidate will be contesting from Anantnag. So the direct fight is between the National Conference and PDP, as the senior leader of National Conference, Mia Altaf Ahmed, is contesting from Anantnag, and also against him the former Chief Minister and PDP Chief Mehbooba Mufti is also contesting from Anantnag. It will be very interesting to see that in the coming days how the battle of Anantnag Rajouri will emerge between 2 main regional parties of Jammu and Kashmir, that is National Conference and PDP. होम मिनिस्टर साहब ने शायद इशारतन ये कहा है कि कश्मीर में वो अपने उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारेंगे। शायद अगर मैं सही हूँ तो जम्मू के प्रोग्राम में उन्होंने कहा है कि बीजेपी को कोई जल्दी नहीं है कश्मीर में कमल फैलाने में। हालांकि 2019 में तमाम सीटों पे बीजेपी के उम्मीदवार थे, तो उस वक्त तो कमल को यहाँ पे फुलाने की कोशिश की गई, वो नाकामयाब रहे। इस बार बीजेपी मैदान में नहीं उतर रही है क्योंकि बीजेपी दूसरों के साथ जो है मिलकर इलेक्शन लड़ रही है। अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम खुल्ला जो है इंडिया अलायंस के साथ मिलकर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। बीजेपी वाले जो हैं थोड़ा सा इस चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी वो नाकामयाब रहे। पिछले दिनों जो तरुण चुग साहब श्रीनगर आए और श्रीनगर में अल्ताफ़ बुखारी साहब के घर गए, वहाँ सजाद लोन को भी बुलाया गया। उससे सीधा पता चल जाता है कि बीजेपी के अपने उम्मीदवार ना सही, लेकिन कमल के फूल के तरफ से अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे। तो होगा ही, बीजेपी बिना प्लान के क्या करेगी, ये उनका प्लान है। और मुझे लगता है कि लोग इस प्लान को अच्छी तरह से अब समझ गए हैं, और ये लोग जो बीजेपी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनके लिए इलेक्शन जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। आज़ाद साहब ने खुद नहीं, आज़ाद साहब की पार्टी ने उनका नाम अनाउंस किया था। अब क्या मजबूरी बनी कि पार्टी की तरफ से ऐलान हुआ, लेकिन वो पीछे रह गए। अब लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कब लड़ेंगे, ये उनको खुद तय करना होगा। नॉर्थ कश्मीर सर, सजाद लोन, अब हर कोई अपने जगह में स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होता है। वोट आ जाने दीजिए, उसके बाद देखते हैं ना।
कितने स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहते हैं। वो भी कह रहे हैं कि और ये ना जब नॉर्थ कश्मीर का कैंपेन शुरू होगा, जो जवाब हमें उनको देना होगा वो दे देंगे। यहाँ अनंतनाग की सरजमीन पे बैठ के मुझे थोड़े ना उनकी जो है बातों पर टिप्पणी करनी है। हम यहाँ आप लोगों के दिल नहीं जीत पाए, तभी तो आप इलेक्शन नहीं जीत पाओगे ना, इसलिए वो मैदान में उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं ना। हमारे उम्मीदवार के मुकाबले में उनको उम्मीदवार मिलेगा नहीं, और इसलिए उन्होंने उम्मीदवार उतारा नहीं। सबसे बेहतरीन उम्मीदवार अगर आप देखें उधमपुर, रजौरी, पुंछ की सीट के लिए मियां अल्ताफ़ साहब हैं। वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, यहाँ के वोटर जानते हैं। एक वाहिद उम्मीदवार हैं जो पहाड़ के दोनों तरफ, क्योंकि ये पहली मर्तबा है कि अनंतनाग सीट के साथ रजौरी पुंछ का भी इलाका जोड़ दिया गया है। हमारे मियां अल्ताफ़ साहब एक वाहिद उम्मीदवार हैं जो पहाड़ के दोनों तरफ लोगों की नुमाइंदगी जो है सही तरीके से कर पाएंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 7 तारीख को जब वोट डालने का दिन होगा, लोग भी इस चीज़ को कबूल करेंगे। अब एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी के कितने बयानों का मैं जवाब दूं। उनको अब वो इलेक्शन से फारिग हो चुके हैं, किसी और सीट पे तो उनका उम्मीदवार है नहीं। अब जो फ्रस्ट्रेशन की उनको बीमारी हो चुकी है, उनको अब दिल्ली जाके, क्योंकि वो रहते दिल्ली में ही हैं, उनको दिल्ली जाके इस फ्रस्ट्रेशन का कोई इलाज ढूंढना चाहिए। में चली गुलाम नबी आज़ाद के साथ यही फैसला हुआ है कि एडवोकेट मोहम्मद सलीम पड़े DPAP का कैंडिडेट होगा अनंतनाग राजौरी से। नहीं, कोई स्टैंड नहीं था उसमें, कुछ रीज़न्स उसने दिया है कि कोई प्रॉब्लम, कुछ रीज़न्स दिया है उसने कि अब हमने फैसला किया है, सब जो हमारे इंचार्जेस थे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के, यहाँ कोई अहदेदार थे, सबों ने यही फैसला लिया कि एडवोकेट मोहम्मद सलीम पड़े को हमने नामजद किया। साहब को वो बौखलाहट है थोड़ा है, आज़ाद साहब उसको डरेगा। आज़ाद साहब ने महाराष्ट्र में इलेक्शन 2 बार जीता है, थोड़ा वो डरेंगे। वो हमने उसको कहा कि वो आप असेंबली में आपने ऐलान किया है, हर तकरीर में बोला कि मैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट आया हूँ, मुझे बहुत से पार्टियों ने ऑफ़र दिया, आपको हम पार्लियामेंट में भेज देंगे। मैंने रिफ्यूज़ किया, मैंने बोला कि मैंने हिंदुस्तान की बहुत खिदमत की, अब मैं रियासत जम्मू कश्मीर की खिदमत। इस तरह की नहीं, कोई नाराज़ नहीं, सारे अंदर थे, हम सारे अंदर। मैं भी बैठा, सब लीडर 2-2 बार चाय पिया उन्होंने, सब खुश थे, नहीं लड़ी। मैं आपसे गुजारिश करूं कि मैं अगर अपनी बात करूंगा, मैं चाहता था कि हमारी नुमाइंदगी जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब करे। जितनी भी हमारी लीडरशिप है, हम और एक बार यहाँ पर जमा हुए, एक पॉलिटिकल वर्कर, हम वो जो ग्राउंड से जुड़ा हो, उसको अपनी लोगों की उम्मीदों और लोगों की जो उमंगें हैं उनको सामने लाना होता है अपनी लीडरशिप के पास। यहाँ के लोग चाहते हैं कि जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर की कमान संभाले। यहाँ के लोग चाहते हैं कि वो और एक बार वो तरक्की का दौर चाहते हैं, जो तरक्की का दौर उन्होंने जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब के दौरे में देखा था, जब जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे। तो अगर आप लोगों की उम्मीदों की इज़्ज़त करते हैं तो उन उमंगों को मद्देनज़र रखकर हमारी लीडरशिप इन प्रेजेंस ऑफ गुलाम नबी आज़ाद साहब, हमने उनके सामने ये राय रखी और अल्टीमेटली ये फैसला किया गया कि हम गुलाम नबी आज़ाद साहब के लिए इंशाअल्लाह, यहाँ के लोग चाहते हैं कि उनको वज़ीर आला बनना, उनको वज़ीर आला के रूप में देखना चाहते हैं। तो उन चीज़ों को देखकर हमने ये फ़ैसला किया, लीडरशिप ने फ़ैसला किया, मेरा नाम आगे किया और मैं अपनी पार्टी लीडरशिप का, अपने कायद का बहुत बहुत शुक्रगुजार। कागजात नामजदगी दाखिल करने का जो समय है वो कल या परसों हो सकता है, तो कल तक या आज तक गुलाम नबी आज़ाद स्टैंड थे और अचानक रिप्लेस किया गया, ये फैसला क्यों किया गया? मैं रिपीटेडली आई हैव बीन सेइंग द वर्ड रिप्लेसमेंट इज़ नॉट अ प्रॉपर वर्ड। Ashraf Fani, for India Today in Srinagar.